ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। मरकजी काबीना ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली ज़ुबानों को क्लासिकल ज़ुबानों का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में यह फैसला किया गया। क्लासिकल ज़ुबानें हिंदुस्तान की कदीम सकाफ़त और विरासत के सरपरस्त के तौर पर काम करती हैं, जो हर एक कम्यूनिटी की तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत को ज़ाहिर करती हैं। वज़ीर आज़म ने इन ज़ुबानों को क्लासिकल ज़ुबानों की फ़हरिस्त में शामिल करने पर खुशी का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में आज अलसुबह एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में कम से कम 10 अफराद की मौत हो गई है और 3 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा मिर्ज़ापुर बनारस सरहद पर कटका पराई कछवा और मिर्ज़ा मुराद के नज़दीक पेश आया। ज़िले के एसपी अभिनंदन ने बताया कि भदोही ज़िले में तामीराती काम से वापस लौट रहे 13 मजदूरों को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर का कंट्रोल खो गया, जिससे यह हादसा पेश आया। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को उनके इलाज का ख्याल रखने के अहकाम दिए हैं। साथ ही मरकजी वज़ीर और मिर्ज़ापुर से मेंबर पार्लियामेंट अनुप्रिया पटेल ने हादसे पर शदीद रंज का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुए सड़क हादसे पर रंज का इजहार किया है और वज़ीर आज़म कौमी राहत फंड से इमदादी रकम देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यह सड़क हादसा बेहद तकलीफ देह है। इसमें जाँ भाग होने वालों के कुनबे के तई मेरी हमदर्दी है। साथ ही ज़ख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में जाँ भाग होने वाले सभी फ़र्द के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की माली मदद और ज़ख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। दरी असना, अमरोहा और डिडौली कोतवाली हलके में कौमी शाहराह पर नीली खेड़ी गांव के नज़दीक आज मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को डीसीएम ने कुचल दिया। इत्तला पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक डीसीएम का ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगरा अलीगढ़ पैकेज 2 के 37 किलोमीटर लंबे खंड को हाइब्रिड एन्यूटी मोड के तहत 4 लेन बनाने के लिए 1,796 करोड़ 23 लाख की लागत के साथ मंजूरी दे दी गई है। ये रोड अलीगढ़ से आगरा और अलीगढ़, हाथरस और आगरा जिले की बाहरी सरहदों तक कनेक्टिविटी मुहैया करता है। दिल्ली, आगरा और ग्रेटर नोएडा से आने जाने वाले ट्रैफिक को ये कम करेगा और हरियाणा के साथ ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी मुहैया करेगा। इसकी तरक्की से लंबे रास्तों की आमदोरफ्त और माल ढुलाई में इस्लाह होगी। साथ ही दूरी घटेगी और सफ़र का वक्त काफ़ी कम हो जाएगा। रियासत में 10 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब 7 दिसंबर से पहले मुनक़िद कराए जाएंगे। अयोध्या में चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवा ने ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए अफसरान के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने बताया कि इलेक्शन से जुड़ी सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर से पहले खाली सीटों पर इंतखाब कराया जाना ज़रूरी है, इसलिए हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। शारदीय नवरात्र के दूसरे रोज आज शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूरी रियासत में शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मां भगवती के दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन कल से लोगों ने अपने घरों में भी कलश स्थापना करके मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू कर दी। मशहूर शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में कलश स्थापना के साथ ही कल से शारदीय नवरात्र मेला भी शुरू हो गया है। मेले में हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसी सिलसिले में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर नगर में वाक़े 51 शक्तिपीठों के तहत देवी पाटन शक्तिपीठ पर सुबह से ही दर्शन पूजन करने के लिए अकीदतमंदों की लाइन लगी हुई है। पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। बनारस में भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के जरिए 9 रोज तक चलने वाले नवरात्र के महापर्व पर हर रोज मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
پیلی بھیت ٹائیگر ریزرو فاؤنڈیشن کی پہلی میٹنگ وزیر مملکت برائے آزاد چارج جنگلات اور ماحولیات ڈاکٹر ارون کمار سکسینہ کی صدارت میں کل منعقد ہوئی۔ اس میں ٹائیگر ریزرو میں ایکو سیاحت کو فروغ دینے، فیلڈ اسٹاف کے لیے وسائل مہیا کرانے، انسان اور جنگلی جانور کی جنگ روکنے اور جنگلی جانوروں کے بہتر تحفظ کے لیے 99 لاکھ کی تجاویز کو منظوری دی گئی ہے۔ اس موقع پر جناب سکسینہ نے کہا کہ پیلی بھیت ٹائیگر ریزرو نے ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اپنی الگ شناخت قائم کی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔